इनकी पीआर टीम मतलब इनके पापा ने सोचा कि सारे हेटर्स और ट्रोलर्स का जो है वो ये मुंह बंद कर दें, पर हुआ उसका उल्टा। किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक स्कैम है। हमारे देश के अंदर धर्म और डर का धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। मेरी आज की ये वीडियो आधे से ज्यादा लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगी, या तुम्हें लगेगा शायद मैं ही एक फ्रॉड इंसान हूँ, क्योंकि तुम्हारा शायद ब्रेन वॉश्ड है या तुम इन्फ्लुएंस्ड हो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर किसी और चीज के नाम। कुछ लोग लिटरली इतने अंधे हो चुके हैं कि उनमें इतना भी कॉमन सेंस नहीं बचा कि कोई एक बंदा आके आपको कहता है कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो पहले से लिखी हुई है, और तुम इस बात को मान भी लेते हो, और तुम लोग उनसे लौट कर ये सवाल भी नहीं करते हो कि अगर ये सब पहले से ही लिखा हुआ है या सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारा लाइफ में पर्पस क्या है। मतलब इस हिसाब से तो जो बंदा चोरी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, बड़े बड़े जुर्म कर रहा है, वो सब के सब सही है, क्योंकि उनकी किस्मत में तो ये पहले से ही प्लान था। हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जो भगवान के इशारों पे नाच रही हैं। इस तरीके से अगर सोचा जाए तो दुनिया का हर क्रिमिनल अपनी जगह पर सही है। फिर तो तुम किसी पर भी ब्लेम नहीं डाल सकते। तुम्हारे घर पे चोरी हो जाएगी ना तो तुम चोर को पकड़ना भी मत। इंडिया के लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे ही शातिर एस्ट्रोलॉजर्स। ये एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ही तगड़ा दावा करते हैं और क्लेम करते हैं कि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और तुम लोग अगर हमारी बात मानोगे ना तो तुम फ्यूचर को मोल्ड कर सकते। इन लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का एक फॉर्मूला होता है। ये आपकी बर्थ डेट लेंगे, टाइम लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा एक कुंडली का चार्ट बना देंगे, और उसके आधार पर ये लोग आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में आप लोग जॉब करोगे या बिजनेस, आपकी नौकरी का पैकेज 1 लाख का होगा या 1 करोड़ का, और यहाँ तक कि जिंदगी में आप लोग सफल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, ये भी वो लोग आपको पहले ही बता देते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये लोग कभी भी आपकी परेशानी का सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं देते हैं, या आपको किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। जैसे आप अगर इनसे पूछोगे कि आपकी नौकरी में बड़ी परेशानी चल रही है, कब तक चलेगी, या फिर आपकी नौकरी कब तक लगेगी, तो ये आपको बोलेंगे कि आपका आने वाला 1 साल खराब रहेगा, उसके बाद आपकी नौकरी में बहुत तरक्की होगी, या आपके आने वाले 6 महीने बहुत खराब रहने वाले हैं, या आपके आने वाले 4 साल बहुत खराब रहने वाले हैं, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी हो जाएगी, फलाना ठिकाना, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। इनके पास कोई क्लियर डेट एंड टाइम नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो फ्रॉड हैं या फिर चीट हैं, पर 90% ऑफ देम आर फ्रॉड। एस्ट्रोलॉजर बनना हर किसी के बस का नहीं होता, लेकिन आज की डेट में हर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। और यही नहीं, आजकल तो इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेके आपको आपका पूरा फ्यूचर ही बता देंगे। अब बेसिक कुंडली तो ज़्यादातर ऐप्स फ्री में दे देते हैं, जो पेड होता है वो है इनका सॉल्यूशन। ये आपको सारी की सारी कमियां तो बताएंगे आपकी कुंडली में कि ये कमी, वो कमी, ये दोष, वो दोष, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको पर्सनलाइज कॉल लेना पड़ेगा। बहुत सारे आजकल ऐप्स जो हैं वो आपको लाइव वीडियो कॉल ऑफर करते हैं पंडित जी के साथ। तो आपको बेसिकली इन ऐप्स पे जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी है, पंडित जी सिलेक्ट करने हैं, और पंडित जी भी ऐसा नहीं कि फिक्स प्राइस है कि भाई कंसल्टेशन का ये प्राइस है, नहीं, हर पंडित जी का अलग प्राइस है। 1 मिनट के 200 रुपए चार्ज करने वाले पंडित जी भी आपको मिल जाएंगे, वहीं पूरे 1 घंटे के 200 रुपए चार्ज करने वाले भी पंडित जी आपको मिल जाएंगे। अब आप इसमें क्या कहेंगे, कौन से पंडित जी ज्यादा समझदार हैं या कौन से पंडित जी कम समझदार हैं? पढ़ाई तो सबने वही करी होगी। ये बेसिकली डिसाइड होता है पंडित जी की पॉपुलैरिटी के ऊपर। जितने पॉपुलर पंडित जी उतना हाई उनका प्राइस। तो मान लो 200 रुपए पर मिनट चार्ज करने वाले पंडित जी से आपने अगर थोड़ी देर भी बात कर ली, मैं ज्यादा नहीं लेके चलूंगा, आधा घंटा लेके चलते हैं, आधा घंटा अगर आपने 200 रुपए मिनट के हिसाब से लगाया जाए तो 6000 रुपए तो आप आधे घंटे के अंदर खर्च कर रहे हो। आधे घंटे के अंदर 6000 रुपए, जिसमें से 20 से 25% जो है वो ऐप रख लेता है, बाकी सारा पैसा पंडित जी को चला जाता है। तो देखा जाए तो इस सब की शुरुआत हुई थी हमारे न्यूज टीवी चैनल से, जहां पर एक पंडित जी आके बैठते थे, लोगों के प्रेडिक्शंस बताते थे, उनको उनकी सॉल्यूशंस बताते थे, और बाकी सबकी कुंडलियां देखते थे, प्रेडिक्शंस करते थे, बहुत कुछ होता था ऐसा। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो जो पंडित जी वहां पर बैठे हुए, आपको लगता था कि सबके भला करने के लिए बैठे हुए हैं, सबके प्रेडिक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके टीवी पे आते थे। जी हाँ, 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके। चैनल वाले उनको पैसा नहीं देते थे कि आके लोगों की मदद करो, वो 50 से 60 लाख रुपए देते थे। और कुछ चुनिंदा बंदे पहले ही चूज कर लेते थे जो बोलते थे कि हमें आपके प्रेडिक्शन से बहुत हेल्प मिली है, आपके चक्कर में हमारी जिंदगी सुधर गई है, और इस बात से उनको मिलता था बहुत तगड़ा अटेंशन, मीडिया एक्सपोजर, से वो अपना इन्वेस्टेड पैसा डबल कर लेते थे। टीवी के बाद ये चीज चालू हो गई है अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। आज की डेट में जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं वो इन लोगों को इन्वाइट करने के 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं, और ये लोग खुशी खुशी दे भी देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यहाँ पर आने के बाद इनका धंधा डबल, ट्रिपल, चौबल भी हो सकता है।
और अगर आप देखोगे तो सबकी ही सेम स्ट्रेटजी रहती है। पॉडकास्ट पर बैठो, लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ ऐसा बोल दो जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे कि एक मंत्र बोल दो जिसे जपने से आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। और ये आजकल के जो वॉनबी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्हें हम लोग सच में एक असली एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, इन्हें मालूम है कि आजकल की जनता इतनी इजीली नहीं आती है मतलब किसी के भरोसे में। तो ये लोग अपने प्रेडिक्शन के साथ साइंस भी इन्वॉल्व करते हैं, धर्म भी इन्वॉल्व करते हैं कि जो ये है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत पुराना है, उसमें भगवान का एलिमेंट का तड़का लगा देते हैं और बहुत कुछ जिससे आदमी को यकीन हो जाए। और ऐसे दावे करते हैं कि भाई साहब ये तो 110% सच है। तो फिर क्या, लोग इसमें फिसल जाते हैं और इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इनको दे देते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इन लोगों की जो फीस होती है ना, वो भी फिक्स नहीं होती है। पहली बार मिलने पे तो हो सकता है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़े कि आपसे मीटअप हो जाए, आपसे फेस टू फेस बात हो जाए। उसके बाद ये परख लेते हैं कि आपको कितनी बड़ी समस्या है। आपकी फैक्ट्री अगर लाखों करोड़ों की है, उसमें सेल्स नहीं आ रही है, तो ये लोग आपसे लाखों करोड़ रुपए ही चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी 400 रुपये फीस है तो आपसे 400 रुपये ही लेंगे। ये लोग आपसे लाखों रुपए लेंगे और लाखों का खर्चा कराएंगे। चलिए, ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी वाला स्कैम। इसी के साथ साथ धर्म के नाम पर आजकल एक और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, द बाबा स्कैम। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने आप को भगवान का बेटा, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, पत्नी या फिर कुछ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा भगवान का रिश्तेदार मानते हैं। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये बच्चा। सही आंसर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव इस स्कूल में पढ़ता है। इस बच्चे का नाम अभिनव अरोरा है। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई आम बच्चा नहीं है भाई साहब। इसके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो इन भाई साहब की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो इनकी ट्रोलिंग भी जाहिर सी बात है चालू हो गई। तो इस ट्रोलिंग के चक्कर में इनकी पीआर टीम मतलब इनके पापा ने सोचा कि चलिए एक पॉडकास्ट पर चलते हैं। एक नहीं, बहुत सारे पॉडकास्ट पे चलते हैं और इसकी इमेज को जो है वो क्लियर कर देते हैं, ताकि सारे हेटर्स और ट्रोलर्स का जो है वो ये मुंह बंद कर दें। पर हुआ उसका उल्टा। तो बात कुछ ऐसी है कि इस बच्चे का जो इंस्टाग्राम है ना, उस पर काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता, स्कूल जा, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो बेसिकली इसके फादर को ये सबके सामने बताना था कि हाँ भाई ये स्कूल भी जाता है, भक्ति तो करता है पर स्कूल भी जाता है, सिर्फ भक्ति ही नहीं कर रहा, पढ़ाई भी कर रहा है। तो इनके फादर साहब ने इनको काफ़ी ज़्यादा रटाया, पढ़ाया और लिखाया कि भाई साहब आपको बताना है कि मैं स्कूल भी जाता हूँ। तो ये डायरेक्टली नहीं बताते कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये अपनी स्पीचेस में बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे कि ये, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। इन भाई साहब से जब इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है अपने हेटर्स के बारे में, जो लोग आपके ऊपर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, तो ये इस बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। ये जवाब देते हैं ऐसे, नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस टाइप से मोटिवेशनल स्पीकर जैसे स्पीचेस तो नहीं दे सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये बच्चा इतना वेल ट्रेंड है कि इसे पता है कि कब कैमरा इस पर फोकस है, इसे अपनी बात कहनी है और किस तरीके से कहनी है। और इसे ये भी पता है कि जैसे ही कैमरा इससे फोकस हटा लेगा तब इसे क्या करना है। उम्र में फर्स्ट सेकंड क्लास से जो सिलेबस बच्चों का शुरू हो जाता है, उसमें आप लोगों ने देखा, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि किसी को बिना ट्रेनिंग के ये आता हो। एकदम स्ट्रेट और स्टिल होके बैठ गया। मतलब ये चीज़ किसी बच्चे में होना, वो भी बिना सिखाए, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली इसके फादर ने इसको सिखाई हुई है। बट इस फादर इज़ वेरी स्मार्ट। ये इनकी स्पीचेस में और इनके डायलॉग्स में हमेशा ये चीज़ क्लैरिफाइड रखते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो इनके लिए नहीं कर रहे हैं या इनकी वजह से नहीं कर रहे हैं, ये वो खुद से करते हैं। और जो भी उनके भक्त हैं, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वो उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो उनके थ्रू कृष्ण जी को फॉलो कर रहे हैं, राधा जी को फॉलो कर रहे हैं या भगवान राम को फॉलो कर रहे हैं। मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। इससे कि इसे और पॉपुलैरिटी मिलती है और लोगों को लगता है कि वो इनके थ्रू भगवान से जुड़ रहे हैं। साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली अपने कन्वर्सेशंस में ये भी बता देता है कि इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो बड़े नहीं है, बच्चे हैं। खा सकते हैं। मैं आप आपको अपने बताता हूँ प्रियजनों की कैसे। उंगली ये काट वीडियो कर आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम प्रियजनों की उंगली काट ये अपनी वीडियोस में साफ साफ कहता है कि जो भक्ति है, जो बुढ़ापे में करी जाती है, वो भक्ति तो होती ही नहीं है।
मतलब हमारे जो माँ बाप भक्ति करते हैं वो कुछ भक्ति नहीं होती। भक्ति तो बचपन की उम्र से चालू करनी चाहिए। बचपन से भक्ति करोगे तो ही तुम्हें पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझता है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो 50 साल से प्लस हैं, उनका जो सेगमेंट है, उनकी जो ऑडियंस है ना, वो पहले ही बहुत सारे बाबाओं को और बहुत सारे ऐसे गॉडमैन्स को फॉलो कर रही है। उनके बीच में स्पेस बनाना इसका बहुत टफ है। इसे स्पेस बनाना है यंग जनरेशंस में, या भगवान के बाल स्वरूप बन के बाहर निकल के आना है। अभी हाल ही में कुछ पॉडकास्ट में भी गया था ये, जहाँ पे इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो शायद इसके आउट ऑफ सिलेबस थे, जो उसके फादर ने इसको सिखाए नहीं थे या फिर इसे याद नहीं थे उनके आंसर्स। तो देखिए इसका क्या रिएक्शन रहा। कि दिमाग में क्या ख्याल आता है? बताइए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे पता चला आपको कि आप पर विशेष कृपा है? कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। पर कैसे पता चला? देखिए ठाकुर जी तो मेरे भाई हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। बेसिकली ये कुछ भी उलूल जुलूल की बातें करने लग गया जिसका कोई सेंस नहीं बनता कॉन्वर्सेशन से। हाल ही में राधेश्याम विलास के कुछ वीडियो क्लिप्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कैसे कैमरा का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आगे फ्रंट रो में खिसकता जा रहा है। इन वीडियोस को देख के साफ साफ पता पड़ता है कि इसे सिर्फ कैमरे का अटेंशन चाहिए था। उसके बाद जब ये स्टेज पे जाता है तो उसे कैसे डांट कर भगा दिया जाता है। ऊपर नीचे नीचे बहुत खाने के लिए आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। तो यार इतने सारे फैक्ट्स और सबूत देने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे ही गाली देंगे और बोलेंगे कि वो सही है और तू गलत है। तो यार मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को किसी को भी भगवान मानना है तो मानो, मेरे लिए तो भगवान जो थे वो वही रहेंगे। मैं किसी भी इंसान को भगवान नहीं मान सकता और ना ही मैं चाहूँगा कि लोग उन्हें माने। तुम्हें अगर किसी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है तो तुम उसे फॉलो करो, तुम उसे अपना गुरु बना लो। गुरु को भगवान का दर्जा देना बिल्कुल गलत है। गुरु को गुरु का दर्जा दिया जाना चाहिए और भगवान को भगवान का। कोई भी इंसान भगवान के लेवल पर नहीं आ सकता, ना ही किसी में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारा फ्यूचर बदल सके या तुम्हारा पास्ट बदल सके। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने का एक धंधा बन चुका है, जिसमें तुम लोग फंसते जा रहे हो और ये लोग अमीर बनते जा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो या कुछ भी गेन हुआ हो तो मुझे एक लाइक या सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।